आयशा टाकिया की फिल्मोग्राफी भले ही बहुत बड़ी न हो, लेकिन उनकी कुछ परफॉर्मेंस इतनी अलग और प्रभावशाली रही कि आज भी वही उनके करियर की पहचान बनी हुई है। इन्हीं में से 5 फिल्में ऐसी हैं जो उनके अभिनय की रेंज, असर और भारतीय सिनेमा पर उनके गहरे प्रभाव को दर्शाती हैं। उन्होंने साल 2004 में अब्बास मस्तान के निर्देशन में बनी टार्जान द वंडर कार से बॉलीवुड में जोरदार डेब्यू किया, जहां उन्होंने प्रिया कपूर का किरदार निभाया। थ्रिलर और नए कॉन्सेप्ट पर आधारित इस फिल्म में आयशा ने अपने किरदार में एक ताजगी भरी मासूमियत और भावनात्मक सच्चाई जोड़ी, जिसने दर्शकों का ध्यान तुरंत अपनी ओर खींच लिया। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, भावपूर्ण आंखें और सहज आकर्षण ने उन्हें उस साल की सबसे चर्चित डेब्यू एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया। इंडस्ट्री ने भी उनके टैलेंट को सराहा और उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट फीमेल डेब्यू और आईफा अवार्ड फॉर स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर फीमेल से सम्मानित किया, जिससे बॉलीवुड में उनकी मजबूत शुरुआत हुई। हालांकि उनके करियर का असली कलात्मक शिखर नागेश कुकुनूर की डोर के साथ आया, जहां उन्होंने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस दी। मीरा के रूप में एक साधारण राजस्थानी हिंदू महिला जो कठोर परंपराओं, रीति रिवाजों और हवेली की घुटन भरी जिंदगी में बंधी हुई है, आयशा ने पूरी तरह से ग्लैमर को पीछे छोड़ दिया। आज्ञाकारिता में ढली एक स्त्री जो रोजमर्रा के काम, वैधव्य और धीरे धीरे अपनी पहचान खोजने की प्रक्रिया से गुजरती है, उसका उनका चित्रण बेहद गहराई और संवेदनशीलता से भरा हुआ था। खासकर खामोशी और दबे हुए दर्द के क्षणों में उनका संयमित अभिनय उनकी असाधारण अभिनय क्षमता को उजागर करता है। डोर के लिए उन्हें क्रिटिक्स की जबरदस्त सराहना मिली और साथ ही 3 बड़े पुरस्कार भी, स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स, जी सिने अवार्ड फॉर क्रिटिक्स चॉइस बेस्ट एक्ट्रेस और बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, जिससे एक गंभीर अभिनेत्री के रूप में उनकी साख मजबूत हुई। साल 2005 में आयशा ने पुरी जगन्नाथ के निर्देशन में बनी सुपर से तेलुगु सिनेमा में डेब्यू किया, जहां वे नागार्जुन के अपोजिट नजर आईं। साउथ इंडियन सिनेमा में उन्होंने बड़ी सहजता से खुद को ढाला और कमर्शियल तेलुगु फिल्मों के फॉर्मेट में रोमांस और ड्रामा का संतुलन आत्मविश्वास के साथ निभाया। भले ही सुपर एक मेनस्ट्रीम टेम्पलेट पर बनी फिल्म थी, लेकिन आयशा की परफॉर्मेंस अपनी गर्मजोशी और नेचुरल अपील के कारण अलग नजर आई, जिससे उन्हें एक बिल्कुल नए दर्शक वर्ग में लोकप्रियता मिली। ये फिल्म उनके करियर का एक अहम मोड़ साबित हुई और उनकी वर्सेटिलिटी व क्रॉस इंडस्ट्री अपील को साबित किया। सुपर के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट तेलुगु एक्ट्रेस का नॉमिनेशन भी मिला, जो खासतौर पर एक डेब्यू परफॉर्मेंस के लिए काफी सराहनीय था और ये दर्शाता है कि तेलुगु इंडस्ट्री में उनके काम को कितनी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इसके अलावा वो प्रभु देवा के निर्देशन में बनी वांटेड में भी नजर आई, जिसमें सुपरस्टार सलमान खान मुख्य भूमिका में थे। ये फिल्म जबरदस्त ब्लॉकबस्टर साबित हुई और सलमान खान के करियर का एक टर्निंग पॉइंट बनी। आयशा ने इसमें जाह्नवी वर्मा का किरदार निभाया, एक एरोबिक्स टीचर जो अपनी विधवा मां लक्ष्मी और छोटे भाई बल्लू के साथ सादा जीवन जीती है। जहां वांटेड मुख्य रूप से सलमान खान की स्टार पावर और एक्शन से भरपूर कहानी पर टिकी थी, वहीं आयशा ने अपने किरदार के जरिए फिल्म में भावनात्मक गर्मजोशी और जमीन से जुड़ाव जोड़ा, जिससे उनका किरदार आम दर्शकों से तुरंत जुड़ गया। कमर्शियल सिनेमा से बिल्कुल अलग, आयशा अनुराग कश्यप की नो स्मोकिंग में जॉन अब्राहम के अपोजिट अंजलि के किरदार में दिखाई दी। ये फिल्म डार्क, अनकन्वेंशनल और साइकोलॉजिकल थी और आयशा की मौजूदगी ने इसकी परेशान कर देने वाली कहानी में एक मानवीय और भावनात्मक परत जोड़ी। हालांकि फिल्म ने दर्शकों को बांट दिया, लेकिन इस तरह के साहसी और प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर चुनौतीपूर्ण सिनेमा को एक्सप्लोर करने की उनकी इच्छा को दर्शाता है।